इसलिए खाटू श्याम को शरण करते हुए आपको मैं फिर एक बार नमस्कार करता हूँ। हमारे राज्य मंत्री जी ऑनरेबल डॉक्टर एल मुरुगन, प्लीज एक्सेप्ट माय बेस्ट विशेस फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा का नवनिर्वाचित अध्यक्ष हमारी बहुत राष्ट्रवादी आंदोलन में उन्होंने अपने जीवन का बड़ा योगदान रखा है। इस विचारधारा को मजबूत करने के लिए रोथिन जी का बहुत अवदान है, डेडिकेशन है। रथिंद्र बोस, उनको मैं स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। हमारी निकुंजो बिहारी ढाली जी है, हमारी ऑनरेबल सेक्रेटरी मंत्रालय का। सत्य प्रकाश जी है, हमारी पश्चिम बंगाल विधानसभा का सचिव, और सब अधिकारी गण को इस मीनिंगफुल ओकेजन के प्राककाल में मैं सबको मेरा पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से स्वागत और नमस्कार करता हूं। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है, वन नेशन वन एप्लीकेशन, उनकी अंदर नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेभा ये साइन होने वाला है। ये पहले होना चाहिए था, जैसे ऑनरेबल स्पीकर साहब ने, रथिंद्र बोस जी ने अभी उठाया, जहाँ हम लोग पश्चिम बंगाल पूरा देश की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसमें नहीं था, हम लोग डिस्कनेक्ट था। आज हम लोग कनेक्ट हो रहा है, ये तो पहले होना चाहिए था। मैं पुराना जो 15 साल का जो बर्बाद ये लोग कर दिया पश्चिम बंगाल को, उसका बारे में यहाँ नहीं बोलूंगा, ये प्लेटफॉर्म नहीं है, सबको पता है। लेकिन ये विधानसभा का गरिमा को कैसे ये लोग खत्म किया, ये आप लोग को द्वारा देश को, जनता को जानना चाहिए। आज का ये प्रोग्राम पश्चिम बंगाल सरकार लाइव कर रहा है, पूरा पश्चिम बंगाल का जनता देख रहा है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ हर मोर्चे में, हर डिपार्टमेंट का साथ, हर स्कीम का साथ, हमारी विजनरी प्राइम मिनिस्टर जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर है, मोदी जी का जितना जितना कार्यक्रम है, एनडीए सरकार और नॉन एनडीए गवर्नमेंट एक्सेप्ट किया। केवल पश्चिम बंगाल, पिछले सरकार ने कोई आयुष्मान भारत से लेकर एक भी प्रोग्राम, विश्वकर्मा योजना से लेकर सब जो आम आदमी से जुड़ा हुआ है, कोई प्रोग्राम, कुछ देर पहले सर्बानंद सोनोवाल जी और शांतनु ठाकुर जी सचिवालय में 3 घंटा थे। सागरमाला 1 का प्रोजेक्ट में भी पिछले सरकार रुपया नहीं लिया, वो प्रोग्राम क्लोज हो गया। मोदी जी फिर एक बार सागरमाला 2 कर रहा है, इसका फायदा तो डबल इंजन सरकार का मिलेगा। ये हर डिपार्टमेंट का साथ इस तरीके से व्यवहार किया, जिसका नुकसान पश्चिम बंगाल का 11 करोड़ जनता का हुआ, पश्चिम बंगाल का डेमोक्रेसी का हुआ, पश्चिम बंगाल का सबसे पुराना असेंबली, जिस असेंबली का 1947 का पहले नाम था आईन सभा, जहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1947 20 जून, ये पश्चिम बंगाल अब तो भारत में नहीं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी था इसलिए हम लोग भारत में है। हम लोग आज बांग्लादेश में एक इस्लामिक कंट्री में चला जाता, दिन पाकिस्तान। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस असेंबली के अंदर 1947 उन्होंने भारत भुक्ति के लिए रेजुलेशन लाया था। 58 मेंबर ने सपोर्ट किया, जे ना हम लोग तो हिंदू मेजोरिटी है, हम वेस्ट बंगाल क्यों जाएगा हम लोग पाकिस्तान का साथ। तब हम लोग को बचाया उन्होंने। इस आईन सभा को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म का मौका, वन नेशन वन एप्लीकेशन नेभा, जिसका फैसिलिटी के अंदर है ट्रांसपेरेंसी, गो पेपरलेस, पब्लिक एक्सेस टू डिबेट्स, रिपोर्ट्स, क्वेश्चन, रिप्लाईज, 24/7 एक्सेस, अवेलेबल ऑन वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मोदी जी का विजनरी लीडरशिप में किरण रिजिजू जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, मुरुगन जी और पूरा डिपार्टमेंट देने का काम किया। पिछले सरकार इसका मौका नहीं लिया है।
ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। आप पश्चिम बंगाल असेंबली का जो अंदर, मैं बहुत साल से यहाँ का मेंबर हूँ, 2006 से, यहाँ अभी भी पेपर में वोटिंग होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नॉट फंक्शनिंग। पश्चिम बंगाल एक असेंबली है, इतना बड़ा असेंबली, 294 उनका मेंबर है, इसमें लाइव स्ट्रीम नहीं होता। कभी कभी लाइव भी जो होता है, दीदन सीएम, एक्स सीएम, उनका फेसबुक से लाइव होता, उनका पर्सनल फेसबुक से, एफबी अकाउंट से, दूसरा लाइव सिस्टम भी नहीं था। अभी कुछ दिन के अंदर सेंसस चालू होगा, आने वाला दिन में डिलिमिटेशन होगा। पिछले बुद्धदेव भट्टाचार्य का सरकार का टाइम में लैंड एलोकेशन हुआ नया विधानसभा बनाने के लिए, फ्यूचर प्लानिंग करके, वो सब कुछ काम ये लोग नहीं किया। और एक बात तो अर्जुन जी, किरण रिजिजू को पता है, आप सब लोग आधिकारिक लोग को भी पता होना चाहिए, लास्ट 5 ईयर में एलओपी था, मुझे 5 बार सस्पेंड किया असेंबली के अंदर। 11.5 महीने लीडर ऑफ अपोजिशन में को बाहर रख के उन्होंने महत्वपूर्ण अधिवेशन असेंबली के अंदर किया। इस तरीके से डेमोक्रेसी को ये लोग खत्म कर दिया था। इसलिए थैंक्स टू बंगाल पीपल ऑफ बंगाल, ये लोग बंगाल को बचा दिया, देश को बचा दिया। और मोदी जी इस कैंपेन को लीड किया है, और मोदी जी हर विकास का क्षेत्रों में उन्होंने गारंटर है। ये सरकार डबल इंजन का सरकार, बीएसएफ को जमीन देकर घुसपैठियों को हटा के, भ्रष्टाचारी को जेल में डाल के, ये सरकार मोदी जी को जो गारंटी है पूरा करने का काम मैं करूंगा। आज का इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जो आधिकारिक लोग इतना छोटा टाइम के अंदर ये सब काम पूरा कर दिया, हमारी विधानसभा का सचिवालय और पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट, दोनों को मैं आभार प्रकट करते हुए, किरण रिजिजू जी के पास मेरा यही गुंजाइश है, आप पूरा मदद कीजिए पश्चिम बंगाल असेंबली को, हमारी डिजिटल प्लेटफॉर्म से लेकर हर मूलभूत सुविधा जो बड़ा बड़ा असेंबली में, पार्लियामेंट में मिल रहा है, उसको सुविधा हम लोग को मिले। आपका दफ्तर का पूरा हेल्प सपोर्ट का विनती का साथ मैं मेरा बात यही खत्म करता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय। নবান্নে কেন্দ্র রাজ্য মৌসুমী মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তিনি প্রেস কনফারেন্স করছিলেন এবং সেখানে স্পষ্ট বার্তাও তিনি দিলেন, আপডেট দিলেন বলা ভালো। গত 15 বছরে রাজ্য যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তারপর একে একে তারা চেষ্টা করছে ডাবল ইঞ্জিন সরকারের সুফল, কারণ কোনো কেন্দ্রীয় যোজনা আগে লাগু হয়নি বললেন শুভেন্দু অধিকারী।